जी तो अस्सलाम वालेकुम। खट्टी मीठी यादों में शाहिद अंसारी आप दोस्तों से मुखातिब है। कराची पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मैं एक वाक़े के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो जनाब हुआ ये बिल्कुल कल का वाक़या है, ताज़ा ताज़ा वाक़या पेश आया। तो मेरी मिसेज़ जो है वो, उन्होंने कहा कि आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आइसक्रीम ले आएँ। तो वो कोई आइसक्रीम लेकर आई, 40 रुपए की आइसक्रीम थी। तो उन्होंने उसको जो नोट दिया वो 1000 रुपए का नोट दिया। मैंने उनको 1000 रुपए का नोट कहा दिया और ये कहा कि जी ये आइसक्रीम ले आए हो। तो जब वो पैसे वापस लेकर आई तो उन्होंने पैसे गिने तो वो थे 960 रुपए। अब मिसेज मुझसे कहती है कि भाई ये तो 960 रुपए उसने दिए हैं, मैंने तो उसको 500 रुपए का नोट दिया था। तो मैंने कहा भाई अगर आपने उसको 500 रुपए का नोट दिया था तो उसको आपको 460 रुपए वापस करने चाहिए थे। उसने आपको 960 रुपए दे दिए, तो 5 रुपए इजाफी दे दिए उसने। तो कहती है कि अच्छा अब क्या करूं। मैंने कहा पहला काम ये करें, पहली फुर्सत में उस दुकानदार को पैसे वापस कर दें। अब वो गई दुकानदार से कहा कि जी देखें, आपसे गलती हो गई, आपने मुझे 960 रुपये दे दिए, मैंने आपको 500 का नोट दिया था। अब जनाब दुकानदार उनके बड़े मशहूर हुए कि जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो पैसे मुझे वापस कर दिए, आप चाहती तो आप रख भी सकती थी ये वो। ठीक है, तो पैसे दे दिए। अब वापस आ गई, वो अपने 460 रुपये लेकर वापस आ गई, उनको 500 रुपये दे दिए। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि मैंने अपनी मिसेज से पूछा कि ये बताओ कि आपने उसको नोट 5 रुपए का दिया था, पक्की बात है? कहती हाँ भाई 500 रुपये का नोट दिया था। तो मैंने कहा कि आपने उसको 500 रुपये का नोट कैसे दिया था, मैंने तो आपको 1000 रुपये का नोट दिया था। कहती पक्की बात है आपने 1000 रुपये का नोट दिया था? मैंने कहा जी जी बिल्कुल पक्की बात है, पक्की से भी पक्की बात है, मैंने 1000 रुपये का नोट दिया था। तो कहती अच्छा मैं तो सोच रही थी कि 500 रुपये का नोट है। मैंने कहा यार फिर आप साइटेड नो से वालों से तो फिर हम नाबीन अच्छे हैं ना। बहरहाल अब उन्होंने कहा अब क्या करूं, वो तो दुकान वाला तो नहीं बोलेगा हम वापस करेगा, अब तो झुठला देगा ये वो। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ। तो जनाब फिर मैं उस दुकानदार के पास गया। मैंने मिसेस भी मेरे पीछे थी। मैंने कहा कि पहले तो मुझे ये बताएं कि वो लड़का जिसको आपने पैसे वापस किए थे क्या वो मौजूद है या नहीं है? कहती हाँ मौजूद है। मैंने कहा मैं बात करूंगा उससे। मैंने उसको वापस बुलाया। मैंने कहा यार भाई आपसे बात करें क्या जी? मैं कहा मेरी मिसेस थोड़ी देर पहले आपके पास आई थी और उन्होंने आपको एक नोट दिया था, 40 रुपए की आइसक्रीम ली थी उन्होंने। कहा हाँ जी ली थी। मैंने कहा उन्होंने आपको नोट जो दिया था तो उनके हिसाब से वो 500 रुपये का नोट था, आपने उनको 960 रुपये वापस कर दिए। तो फिर वो आपको 500 रुपये दोबारा लौटाने आई कि कहीं आपने वो नोट जो है वो अ, आपने 500 रुपये इजाफी दे दिए उनको? कहते जी ऐसा हुआ था। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई वो नोट 500 रुपये का नहीं था, वो नोट 1000 रुपये का ही था। सूरत हाल ये थी कि मैंने अपने मिसेस को 1000 रुपये का नोट दिया और उन्होंने ये समझा, या पता नहीं क्या हो सकता है, वो किसी और सोच में गुम हो या कोई जहन में कोई दूसरी बात चल रही हो। तो अपनी दानिश में उन्होंने सोचा कि ये 500 रुपये का नोट है, उन्होंने उसको पकड़ा दिया। उन्होंने आपने जब उनको पैसे 960 रुपये दिए तो उनको ऐसा लगा कि जैसे 500 रुपये के हिसाब से आपने उनको पैसे ज़्यादा दे दिए। तो मेरे भाई मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि वो हकीकत में वो 1000 रुपये का ही नोट था। 500 रुपये जो आपने जो उनसे उन्होंने जो आपको वापस किए थे या आपने लेकर उनसे रख लिए थे, तो आप ऐसा कीजिए मेहरबानी करके वो आप 500 रुपये दोबारा वापस कर दें। उसने कहा आपकी बात मुकम्मल हो गई? मैंने कहा जी बिल्कुल हो गई। कहता ठीक है जी कोई मसला ही नहीं, आप ले जाए 500 रुपये। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी शराफत से उसने जो नोट वापस कर दिया 500 रुपये का, वो कैसे वापस कर दिया? हालांकि 500 रुपये के नोट वापस करने के लिए तो 1000 रुपये का दिमाग उसको लगाना चाहिए था कि नहीं देखें ऐसा नहीं था, बाद में भी हमने अपना जो है वो कैश बॉक्स चेक किया था तो वो नोट आपकी बेगम ने 500 का दिया था। ये उसने कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं की, उसने 500 रुपये उठाए और दे दिए। तो ये दुकानदार भी बसा औकात जो है ये मौका तलाश करते हैं कि कोई कस्टमर से गलती हो और ये उसको चूना लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल कल का ताज़ा ताज़ा वाक़या ये सुना रहा हूँ। तो जितने भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उन सबसे हमारी गुजारिश यही है कि कभी भी किसी दुकानदार को पैसे दें तो इस बात का यकीन कर लें कि आप उसको कितने पैसे दे रहे हैं, ताकि फिर आपको किसी किस्म का नुकसान या हजीमत का सामना ना हो। क्योंकि ये दुकानदार तो आपको झुटलाने में ज़रा बराबर भी देर नहीं करते। तो लिहाजा ये कल का वाक़या था, तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया।